हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। कुछ लेसन मैं करवा चुकी हूँ जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि जो पैट्रीलिनी सिस्टम था वो पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्यों था लाइट फैमिलीज़ में। ठीक है, पैट्रीलिनी सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि वंश की जो आगे बढ़ाना होता है वो सन के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब वंशज जो वंशावली चलती है वो किसके द्वारा चलती है, एक जेंट्स के द्वारा। ठीक है, एक मेल के द्वारा। ठीक है, पैट्रीलिनी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जो डिसेंडेंट होता है, मतलब जो डिसेंड होता है वो फादर टू सन और ग्रैंड सन इज ट्रेस्ड। मतलब अगर मान लो कि वंश को चलाने की बात की जाती है तो दादा के बाद उसका बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा। ठीक है, बेटे की तरफ से क्या चलती है, वंश चलता है। अब जो ये प्रिंसिपल था ये बेसिकली एलाइड फैमिलीज़ में ही फॉलो किया जाता था, एलाइड फैमिलीज़ में ही देखा जाता था। ये क्यों, क्योंकि पहला नंबर क्या था, कंटिन्यूटी ऑफ डायनेस्टी। ठीक है, वंश को आगे बढ़ाने की होड़। ठीक है, इन द सेंस कि वंश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कहते हैं कि धर्मशास्त्र जो है, हमारे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें ये लिखा गया है, ये माना गया है कि सन ही जो होता है, पुत्र ही जो होता है वो वंश को आगे ले जाता है। ठीक है, यही मेन रीज़न था कि जो फैमिलीज़ होती थी वो क्या करती थी, हमेशा बेटे के लिए ही ख्वाहिश करती थी, बेटे के लिए ही मांगती थी कि हमारे घर में किसका जन्म हो, बेटे का, एज़ कम्पेयर टू बेटी के मुकाबले। ठीक है, वो ज़्यादातर किसकी डिमांड करते थे कि हमारे घर में किसका जन्म हो, बेटे का जन्म हो, बेटी का ना हो। ठीक है, और एक दोहा दिया गया है ऋग्वेद में, वो भी इस सिद्धांत को शेयर करता है कि इस कपलेट में क्या लिखा हुआ, इस दोहे में क्या बताया गया हुआ है कि जब फादर जो होता है, जब वो अपनी बेटी की शादी करता है तो वो ये आशा करता है, ये विश करता है कि उसको बहुत ही अच्छा बेटा प्रदान करे भगवान शिव। ठीक है, कि वो अपनी बेटी के लिए ये दुआ करता है कि शादी के बाद उसके घर में एक बेटे का जन्म हो, और वो किसकी कौन उसको दे, भगवान शिव, लॉर्ड शिवा। ठीक है, दूसरा क्या था, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में रॉयल फैमिलीज में देखा गया है, जो अमीर घराने थे उनमें क्या देखा गया था कि थ्रोन को लेके एग्जीक्यूशन होता था। थ्रोन क्या होती है, तख्त जिसको हम बोल सकते हैं, राजगद्दी के लिए। ठीक है, और ये क्या होता था कि जो राजा होता था वो हमेशा राजगद्दी किसको देता था, अपने बेटे को देता था। ठीक है, तो जब राजा की डेथ हो जाती थी तो वो अपने सबसे बड़े बेटे को क्या देता था, राजगद्दी देता था। ठीक है, अपने उत्तराधिकारी घोषित करता था। और जब आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट, जो जब पिता की डेथ हो जाती थी तो प्रॉपर्टी जो थी वो इक्वली डिवाइड की जाती थी सभी बेटों के बीच में। ठीक है, अब पेरेंट्स हमेशा क्या अवॉइड करते थे कि कभी भी उनकी फैमिली में कोई डिस्प्यूट ना हो उनकी डेथ के बाद, इसलिए वो क्या करते थे, अपनी प्रॉपर्टी को इक्वली बच्चों में डिवाइड कर देते थे। मोस्ट ऑफ जो रॉयल फैमिलीज थी वो पैट्रीलिनी को ही फॉलो करती थी 600 BC तक। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इन चीज़ों में एक्सेप्शन भी देखी गई है। एक्सेप्शन क्या होता है, मतलब जैसे मान लो कि अगर 4 लोग रेड कलर की ड्रेस पहन रहे हैं और अगर एक वाइट कलर की पहन रहा है तो एक्सेप्शनल केस है कि वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है एक पर्सन ने, बाकी 4 ने क्या पहनी है, रेड, मतलब कुछ डिफरेंट अलग। ठीक है, अब कई जगह पे क्या होता था, जो ब्रदर होता था, जो भाई होता था राजा का, कई बार वो भी थ्रोन पर बैठ जाता था। ठीक है, राज तख्त पर बैठ जाता। अगर मान लो किसी राजा का बेटा नहीं है तो वो राजगद्दी उस राजा के बाद किसको मिलेगी, उसके भाई को। कभी कभी जो रिश्तेदार होते थे वो भी क्लेम कर देते थे उस राजगद्दी के लिए। ठीक है, और कभी कभी क्या होता था, जो औरतें होती थी उनको भी ये वो थ्रोन को ले लेती थी, मतलब राजगद्दी को कभी कभी कुछ औरतों को भी मिल जाती थी, जैसे प्रभावती गुप्ता। ठीक है, वो बहुत ही रिच जो वुमेन थी वो कंसिडर की जाती थी। थैंक यू।